बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही फिर कहर बनकर बरसी है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में बुधवार रात सिनेमा हॉल के पास 11 केवीए बिजली के जर्जर तार टूटकर गिरने से आधा दर्जन वाहन जल गए। वहीं करंट की चपेट में आकर दर्जन भर लोग झुलस गए। इनमें एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। तो जिस तरीके से आपको तस्वीरों में जरिए भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो 11 केवीए की जो तार थी वो टूटकर गिर गई और ऐसे में उसकी चपेट में आए तो ये वाहन जो आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं, और ऐसे में ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी पांडे जी, किस तरीके से देखा जाए इस मामले को? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, ऐसे बता दूं कि इस तरह की लापरवाही की जो खबरें हैं और तस्वीरें जो है वो बराबर बिहार से आती रही हैं और कई बार इस तरह की तस्वीरें आई हैं जो काफी दर्दनाक और काफी भयावह रही हैं, जिससे कि काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार जो तस्वीर आई है वो मुजफ्फरपुर के काटी थाना इलाके के क्षेत्र की है, जहां पर एक ठेकेदार मुरारी झा थे और उनकी 3 गाड़ियां जो थी वो खड़ी थी और उनके ऊपर जो 11,000 वोल्ट का यह तार जो है वो गिर गया, जिससे कि काफी नुकसान हुआ उनका खुद। साथ ही साथ इसमें करीब 1 दर्जन लोग जो है वो घायल हुए, जिसमें से एक जो चालक है उनकी स्थिति जो है काफी गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। तो बुधवार को कल शाम की ये घटना है और बुधवार को भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन वह इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन लापरवाही साफ जो है वह बिजली विभाग की झलकती है, क्योंकि उसके बाद भी जब यह सूचना दी गई कल के बाद पहले की भी घटना के बारे में, तब भी विभाग जो है सचेत नहीं हुआ और इस तरह की घटना दूसरे ही दिन काफी लापरवाही की वजह से जो है वह दर्दनाक घटना और हादसा जो है हो गया। तो जो विभाग है, बिजली विभाग है, वो लापरवाही जरूर बरतती है। हालांकि जो तारे हैं वो तारे काफी जर्जर स्थिति में रहती है और समय पर यदि उन्हें बदल दिया जाए तो इस तरह की लापरवाही से जो जान जा रही है या इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वह तस्वीर फिलहाल जो है वह नहीं नजर आएगी। लेकिन इस मामले पर अधिकारी जो है वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने फोन किया है तब भी वो फोन नहीं उठा रहा है। मैंने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की पूरे मामले पर कि किस तरह के क्या एक्शन लिए जा रहे हैं और कैसे इन जर्जर तारों को दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है, तो किसी अधिकारी ने भी फोन नहीं उठाया। तो फिलहाल इस मामले में किसी अधिकारी का जो है वो अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है, जिसके वजह से इसको लेकर के और किस तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं उसकी जानकारी जो नहीं मिल पाई है। लेकिन जो इलाका है उस इलाके में लोग जो है वह इस घटना के बाद से काफी दहशत में है और जो 11,000 का वोल्ट का तार जो है उसके गिर जाने से जो घटना हुई इसको लेकर के लोग काफी गंभीर है और साथ ही साथ दहशत जता भी है कि आगे फिर इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें और ज्यादा जान माल की क्षति जो है वह हो सकती है। अंजनी जी, जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं, भले ही इतने बड़े पैमाने पर यह चीज ना हुई हो, लेकिन ऐसे में क्या बिजली विभाग को इसको लेकर नसीहत लेता है, सबक लेता है? लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया, लगता नहीं कि बिजली विभाग इसको लेकर संजीदा है या फिर संजीदगी से इस मामले को ले रहा है, और क्या जिस पर बनती कार्रवाई है वो हो रही है? देखिए, यह तो बता दूं कि जो विभाग है वो विभाग की लापरवाही जो है वह साफ झलकती है और इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई पूरे प्रदेश में, उसके बावजूद सरकार और जो बिजली विभाग है वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरह की लापरवाही जो है वह बराबर सामने आते रहती है। तो इसको लेकर के जो विभाग है उस विभाग को गंभीर होना होगा और इस तरह की घटनाएं जो खेतों में भी अमूमन हुई है, क्योंकि खेतों से 11,000 वोल्ट की जो तारें हैं वो प्राय गुजरती है, तो जो किसान काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो गिर जाता है और उससे उनका काफी नुकसान होता है, जान माल की भी क्षति होती है। तो इसको लेकर के कई बार अधिकारियों तक यह बात पहुंचाई गई है, जो उन इलाकों में या जो अधिकारी हैं जो देखते हैं इस पूरे मामले को, उन तक ये बात पहुंचाई गई। उसके बावजूद जो है वह बिजली विभाग जो है वह कान में तेल डालकर सोया रहता है और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो साफ कर दिया जाता है कि जो अधिकारी है या इस तरह की घटना के लिए जो जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई की जाएगी और इतने से अपना पल्ला जो है झाड़ लेती है। लेकिन यदि वक्त रहते कार्रवाई की जाए और वक्त रहते यदि लापरवाही जो बढ़ती जा रही है उसको यदि सुधार लिया जाए तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में जो है वह न हो पाएंगी और इससे जो जान माल की क्षति होती है, जो लोगों की जान जाती है, उससे उस नुकसान से कम जो है वह बचा जा सकता है। जी अंजनी जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, न केवल बिहार की बात है बल्कि सभी राज्य सरकारों को लेकर केंद्र सरकार की बात है कि आखिरकार क्या जिस तरीके से बिजली विभाग का भी एक अपना बजट होता होगा और इसमें यह भी तय करना होता होगा कि आखिरकार जो तारें खराब हैं या फिर जर्जर स्थिति में उनको समय रहते बदला जाए ताकि स्थिति भयावह ना हो और इस तरीके की घटना सामने ना आए, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या?
देखिए, सरकार जो है वो अब हमेशा इस तरह की बातें कहती है कि जो लापरवाही बरती जा रही है या इस तरह के जो जर्जर तार हैं उन तारों को जल्द से जल्द बदल दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाता है, लेकिन पता नहीं अधिकारी उस जी निर्देशों का किस तरह से अवहेलना करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो सरकार की बातों को नहीं मानते हैं। अब पैसे की फंड सरकार जो वो कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, सरकार जो तारे हैं उन तारों को बदला जाए, जो जर्जर पोल है उन पोलों को बदला जाए, जिससे कि किसी तरह का नुकसान जो है वह न होने पाए। लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी हैं, इसके बावजूद जो विभाग है वह विभाग कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो पूरे प्रदेश में या और भी दूसरे प्रदेशों में भी जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो बराबर देखने को मिलती हैं, जो काफी दर्दनाक होती हैं और खास करके जो जान माल की क्षति होती है उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जी। जा सकती है। और ऐसे में क्या किसी सरकारी नुमाइंदे की प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर? नहीं, देखिए अभी तक तो इस मामले पर किसी भी सरकारी अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं की है और जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो फोन जी उनका एंगेज आ रहा है या फिर रिंग हो रहा है, लेकिन वो उठाने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार है या जो अधिकारी है उन अधिकारियों को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि लापरवाही साफ इसमें दिखती है कि यदि तार पहले से जर्जर था तो उसको क्यों नहीं बदला गया, और यदि कुछ और दूसरी चीजें थी या और भी कोई दूसरी वजह थी तो उन वजहों को क्यों नहीं समय रहते ही सुधार कर दिया गया, जिससे कि इतना बड़ा नुकसान जो है वह होने से बच जाता। और साथ ही साथ इस तरह की और जो लापरवाही देखने को मिलती या और भी लापरवाही की वजह से जो जानमाल का नुकसान होता वह नुकसान कम से कम नहीं हो पाता। बिल्कुल, यही तो बड़ा अधिकारियों सवाल है को कि सचेत होना आखिरकार पड़ेगा। समय रह जी अंजनी पांडे जी, बड़ा सवाल यही दिमाग में दस्तक देता है, जहन में दस्तक यही देता है कि आखिरकार समय रहते सब चीजों को दुरुस्त कर लिया जाता तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती। चलिए अंजनी